हेलो फ्रेंड्स, मैं गुरप्रीत सिंह अरोड़ा मेक मी प्योर से। बहुत बार हमारे क्लाइंट्स हमसे पूछते हैं कि क्या हम स्पिरिचुअलिटी में आ सकते हैं, क्या हम हीलिंग सीख सकते हैं, क्या हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन सिर्फ करवा सकते हैं या फिर सीख भी सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि लाइफ हमें ऐसे कई सारी चीज़ें करने की अपॉर्चुनिटी देती है जो शायद हम सोचते हैं कि नहीं की जा सकती। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये सोचें कि जो इंसान एक अच्छा डॉक्टर बना है वो अच्छा इंजीनियर बन सकता था क्या, तो शायद एक अपॉर्चुनिटी उसको मिली थी 10th के बाद ये डिसाइड करने की कि उसको अच्छा इंजीनियर बनना है या फिर अच्छा डॉक्टर बनना है। पर वो एक ही रास्ता पकड़ सकता था, तो उसने एक रास्ता पकड़ लिया। आप चाहे डॉक्टर हैं, चाहे इंजीनियर हैं, चाहे फौजी हैं, चाहे पुलिस में हैं, चाहे कुछ भी हैं, चाहे किसान हैं, आप कुछ भी हैं, पर भगवान आपसे पूजा अर्चना करने का कोई भी मौका नहीं छीनते हैं। भगवान आपको स्पिरिचुअलिटी में आने से कभी नहीं रोकते। ये आपका इंटरेस्ट होता है, ये आपकी आपकी जिज्ञासा होती है जो आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाती है। स्पिरिचुअलिटी का ही एक पार्ट है हीलिंग। स्पिरिचुअलिटी का ही एक पार्ट है पास्ट लाइफ रिग्रेशन। देखो ना, अगर ये स्पिरिचुअलिटी का पार्ट नहीं होता तो गीता में इसके बारे में वर्णन नहीं होता। गीता में स्पेशली कहा गया है कि आपको अपने कर्मों के बेसिस पे ही अगला जन्म मिलता है। इसका मतलब बताया गया ना इसके बारे में। भगवान कृष्ण ने खुद बताया इसके बारे में। इसका मतलब जब भगवान बता रहे हैं तो कुछ तो रियलिटी होगी। और जितने भी कृष्ण भक्त हैं वो इस चीज़ को मानेंगे कि हाँ, पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता है। तो जब ये सब कुछ होता है तो क्या हम सीख सकते हैं? बिल्कुल सीख सकते हैं। आप सब कुछ सीख सकते हैं। क्यों नहीं सीख सकते आप? मैंने जैसे पहले शुरुआत में कहा कि एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, या डॉक्टर बन जाओ या इंजीनियर बन जाओ, या आप टीचर बन जाओ, या आप मे बी सिविल सर्वेंट बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, पायलट बन जाओ। बट कुछ भी बनने के बाद आप स्पिरिचुअलिटी में तो आ ही सकते हैं। अगर स्पिरिचुअलिटी में आ सकते हैं तो इसका मतलब ये रास्ता सबके लिए खुला है। और पास्ट लाइफ रिग्रेशन अगर वो हमारे धर्म ग्रंथों में उसके बारे में जिक्र है, तो इसका मतलब ये है कि ये स्पिरिचुअलिटी, ये पाथ हर किसी के लिए ओपन है। हो सकता है किसी को बहुत जल्दी ये पाथ समझ में आ जाए, किसी को थोड़ा सा लेट समझ में आए, पर ये ओपन सबके लिए है। तो जी हाँ, आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन बिल्कुल सीख सकते हैं। इसका पूरा एक एक प्रोग्राम होता है। इसके लिए सबसे पहले आपको हिप्नोसिस सीखना चाहिए। जब आप हिप्नोसिस सीखते हैं तो सबसे पहले आप उसमें ट्रांस को समझते हैं कि ट्रांस में जाना कैसे होता है, ट्रांस में स्टेबिलिटी कैसे आती है, उसके लिए जो विजुअलाइजेशन की एक्सरसाइज होती है वो कैसे की जाती है, कैसे डीपनिंग की जाती है, कैसे विजुअलाइजेशन की जाती है। ये सब कुछ समझने के बाद, सीखने के बाद, उसका फ्लो चार्ट समझने के बाद फिर आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन समझते हो, क्योंकि उसका आधा हिस्सा तो हिप्नोसिस वाला ही है। उसमें वही ट्रांस में आपको जाना आना चाहिए, विजुअलाइजेशन की टेक्निक यूज़ होती है। और उसके बाद जब आप पास्ट लाइफ में लेकर जाते हैं किसी को या फिर अपने आप को लेकर जाते हैं, तो उसमें वहाँ जाकर आप कैसे कैसे सवाल पूछ सकते हैं, कैसे कैसे नेविगेट किया जाता है, कैसे कैसे दृश्यों को देखने के लिए आगे समय में आगे या समय में पीछे लेके जाया जाता है। जब एक सोल ट्रैवल करती है, जब आप अपने मन के अंदर आप ट्रैवल करते हो, 3D इफेक्ट्स आप देख पाते हो कि क्या क्या हुआ था, मेरी लाइफ में क्या क्या हुआ था, या फिर किसी और को आप दिखाते हैं कि उसकी लाइफ में क्या क्या हुआ था। वो सब कुछ वो कैसे देख पाता है, कैसे महसूस कर पाता है। कई लोगों को तो यहाँ तक महसूस होता है कि अगर किसी को, अगर उसमें दिख जाएगा कि कोई चोट लगी है तो वो चोट महसूस होती है। अगर किसी को दिख जाएगा किसी ने किसी को चाकू मार दिया तो उसे वो कट की वजह से जो दर्द होता है वो महसूस होता है। तो ये सब कुछ महसूस हो पाता है। इतना इतना स्ट्रॉन्ग इफेक्ट्स होते हैं उसके। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो इफेक्ट्स जो आप वहाँ पर देखते हैं वो वापस आने के बाद भी आपको महसूस होते रहेंगे। नहीं, वो दर्द आपको यहाँ पर आके महसूस नहीं होगा। थोड़ा सा सर पे भारीपन महसूस हो सकता है। वो हर कोई, हर किसी जिसका सेशन हुआ आज तक, वो समझते हैं कि आने के बाद इफेक्ट्स होते हैं बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, पर आपको याददाश्त रहती है। पर याददाश्त रखने के लिए भी कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़रूरी होती हैं। वो अगर आपके अंदर हैं तभी आप याद रख पाते हैं। इसलिए हम जो भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं उसकी रिकॉर्डिंग ज़रूर करते हैं, अपने क्लाइंट्स को देते हैं, ताकि वो अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन की रिकॉर्डिंग को खुद देखें कि उन्होंने क्या देखा था, क्या कहा था, क्या महसूस किया था, उनके हाव भाव कैसे थे। वो सब कुछ देख पाएँ, समझ पाएँ। तो ये सब कुछ आप कर सकते हैं, आप सीख सकते हैं
लोगों को सिखा सकते हैं, लोगों के ऊपर उनका पीएलआर कर सकते हैं, अपने ऊपर भी ये प्रयोग कर सकते हैं, अपने ऊपर भी आप पीएलआर करके अपनी पास्ट लाइफ को देख सकते हैं। तो हाँ, अगर आपका सवाल ये है कि क्या हम भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना सीख सकते हैं, तो बिल्कुल सीख सकते हैं। सबके लिए दरवाजे ओपन है, ये स्पिरिचुअलिटी सबके लिए है, ये एक दो लोगों के लिए नहीं, पूरी पूरी मानवता के लिए। तो अगर आप ये समझ पाए हों, अगर आपके कोई और सवाल हो, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं, और इसकी अधिक जानकारी के लिए गिवन नंबर्स पर हमें कॉन्टैक्ट करके इसके बारे में और जान सकते हैं। थैंक यू।